नमस्कार साथियों, आज मैं बात करूंगा बेरोज़गारों और उन व्यक्तियों के लिए जो अपना रोज़गार लगाना चाहते हैं, समूह बनाकर या अकेले। तो आज दिनांक 10/7/2025 को अमर उजाला में एक विज्ञप्ति प्रदर्शित की गई है, जो है खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, मंडलीय कार्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश द्वारा। इसमें बताया गया है ग्रामोद्योग विकास योजना के बारे में, जिसमें मशीन एवं टूल किट के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। इसमें विज्ञप्ति इस प्रकार है: मंडलीय कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय, भारत सरकार, ग्रामोद्योग विकास योजना के माध्यम से वर्ष 2025-26 में इस कार्यालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश राज्य के 25 जनपदों क्रमशः आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, बागपत, बरेली, बदायूं, बिजनौर, एटा, इटावा, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हाथरस, हापुड़, जेपी नगर, कासगंज, मैनपुरी, मेरठ, मथुरा, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रामपुर, संभल, सहारनपुर और शामली के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में परंपरागत कारीगरों, बेरोजगार युवक युवतियों को चयनित कर निम्नलिखित उद्योगों में प्रशिक्षण देने के उपरांत स्वरोजगार के लिए मशीनरी एवं टूल किट योजना के नियमानुसार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें सबसे नंबर 1 पर है विद्युत चालित चाक। विद्युत चालित चाक जो है वो उन कुम्हार लोगों के लिए है और इसका लक्ष्य जो है 240 है। 240 लोगों को ये वितरित किया जाएगा और एक मशीन की कीमत 20,000 रुपया है। इसमें से जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं उनके लिए केवल 20% अपना लाभांश देना पड़ेगा, जबकि अन्य के लिए 10%। और जो बीपीएल धारक हैं उनके लिए यह निःशुल्क रहेगा, उनको पूरा पैसा सरकार वहन करेगी। नंबर 2 पर है फुटवेयर निर्माण मशीन। इसके लाभार्थियों की संख्या केवल 20 रखी गई है और एक मशीन की कीमत 60,000 है। अनुदान का रेशो सभी पर वही रहेगा। 10 मधुमक्खी बॉक्स, मैन वंश शहद एवं टूल किट्स। इसके लाभार्थियों की संख्या 60 है और एक टूल किट की इसकी कीमत 55,750 रखी गई है। कागज़, पत्ता, प्लेट और दोना कटोरा निर्माण मशीन जो है वो समूह के लिए है, 2 समूहों के लिए, और एक समूह में लगभग 10 व्यक्ति होने चाहिए, चाहे वो महिलाओं का हो या पुरुषों का। 10 लोगों का समूह होना ज़रूरी है और इसकी कीमत, इस मशीन की कीमत 2 लाख रुपए आंकी गई है। ग्रामीण तेल घानी मशीन, जो गांव में लोग घानी मशीन तेल लगा के जो है तेल निकालते हैं, उसके लिए 8 समूहों को चयनित किया जाना है। वह मशीन 8 समूहों को दी जाएगी, जिसमें एक समूह में लगभग 10 लाभार्थी रहने चाहिए। इसकी कीमत भी 3,30,000 रुपये आंकी गई है। मसाला निर्माण मशीन, आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में मसाला बनाने की फैक्ट्री लगाकर भी कमा सकते हैं अच्छा पैसा। तो उसके लिए 8 समूहों को चयनित किया जाना है, जिसमें लाभार्थियों की संख्या वही 10 रहेगी। कम से कम एक समूह में 10 व्यक्ति होने चाहिए और इसकी कीमत 1,35,000 रुपये आंकी गई है। पॉपकॉर्न निर्माण मशीन, आजकल पॉपकॉर्न भी बच्चे बहुत खाते हैं, तो ऐसे में आप पॉपकॉर्न की मशीन लगाकर भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इसके लिए 20 लाभार्थियों की संख्या रखी गई। सरकार कम से कम 20 लोगों को चयनित करेगी और इसकी एक मशीन की कीमत 40,000 रुपये आंकी गई है। नंबर 8 पे आता है
प्लम्बर टूल किट्स, प्लम्बर की जो टूल किट्स हैं वो प्रदान की जाएंगी। इसके लिए भी 20 लोगों को लाभान्वित किया जाएगा और इसकी एक टूल किट की कीमत 11,500 रुपये आंकी गई है। तो इस तरीके से 8 प्रकार के जो है वो सरकार मशीनें प्रदान करेगी और इन पर जो कृषक का अंश रहेगा वह केवल पिछड़ा वर्ग के लिए 20% और SC वर्ग के लिए 10% रहेगा। जो भी BPL धारक होंगे उनके लिए निःशुल्क रहेगा। मधुमक्खी पालन उद्योग के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के पुरुषों द्वारा 500 रुपये प्रशिक्षण शुल्क कार्यालय में स्वयं के अंशदान के रूप में जमा कराया जाना आवश्यक होगा, जबकि यही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग एवं महिला कारीगरों को प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। ग्रामीण तेल घानी मसाला उद्योग दोना पत्तल बनाने की योजना के अंतर्गत समूह में 10 व्यक्तियों का एक समूह होने के मध्य 2 मशीनें देने का प्रावधान है। मशीनों की आपूर्ति आंचलिक क्रय समिति द्वारा जैम पोर्टल के माध्यम से चयनित बिल्डर द्वारा निर्धारित दरों का निम्नानुसार स्वयं का अंशदान जमा कराना अनिवार्य होगा। हितग्राही का स्वयं का अंशदान पिछड़ा वर्ग के लिए 20%, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के लिए 10%, वहीं BPL के लिए निःशुल्क रहेगा। उनसे कोई भी अंशदान नहीं लिया जाएगा। समिति द्वारा लाभार्थी समूह के चयन के पश्चात चयनित लाभार्थी समूह को अपनी अंशदान राशि मंडलीय कार्यालय मेरठ के बैंक खाते में चयन की सूचना प्राप्त होने की तिथि से 1 सप्ताह के भीतर जमा करानी अनिवार्य होगी। निर्धारित अवधि में अंशदान जमा न करने पर उनका चयन निरस्त कर दिया जाएगा तथा अन्य पात्र लाभार्थी या समूह का चयन किया जाएगा। इसके लिए पात्रता क्या है आप एक बार सुन लें, क्योंकि पात्रता बहुत ज़रूरी है जानना। उत्तर प्रदेश राज्य के इस कार्यालय के अंतर्गत आने वाले 25 जनपदों के कारीगर, बेरोजगार युवक युवती उपरोक्त उद्योग में आवेदन कर सकते हैं। सरकारी विभाग, अर्ध सरकारी विभाग, अन्य समान योजना या समान उद्देश्य हेतु लाभ नहीं लिया होना चाहिए, यानी कि किसी भी सरकारी विभाग द्वारा इसमें लाभ नहीं लिया होना चाहिए। आवेदक की उम्र 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। एक परिवार से एक ही व्यक्ति लाभ ले सकता है। ऐसा नहीं कि आपने अगर समूह बना लिया और 10 व्यक्ति अपने परिवार से ले लिए, यह नहीं होगा। एक परिवार से एक ही व्यक्ति को लाभ दिया जाएगा। योजना के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार युवक युवतियों एवं BPL श्रेणी को नियमानुसार वरीयता दी जाएगी। सबसे पहले BPL है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के जो बेरोजगार युवक युवतियां हैं उनको लिए वरीयता रहेगी। उक्त कार्य या गतिविधि में परंपरागत कारीगर ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत सहायता पाने हेतु पात्र हैं। जो भी कार्यविधि होगी इसके द्वारा आप ग्रामोद्योग विकास योजना से भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज क्या होंगे ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। आवेदन में अपना नाम, पिता या पति का नाम, माता का नाम, पूर्ण पता, विवाहित या अविवाहित, आधार नंबर, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, व्यवसायिक योग्यता, अनुभव यदि कोई है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जाति वर्ग, बैंक खाता, IFSC कोड, BPL कार्ड धारक हैं या नहीं, मोबाइल नंबर आदि भरकर समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियों के साथ कार्यालय के पते पर दिनांक 7/8/2025 तक भिजवाएं। यानी कि इसके आवेदन की अंतिम तिथि 7/8/2025 है। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए एवं उपकरण किट का विवरण जानने के लिए आप www.kvic.gov.in तथा मंडलीय कार्यालय निकट पुराना चुंगी, गढ़ रोड, मेरठ से कार्यालय कार्य दिवस
यानी कि सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 9:30 से 6 बजे तक संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है। एक ही स्थान से व्यक्तियों या महिलाओं के समूह को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि समूह ऐसा ना हो कि एक इस गांव का है, एक दूसरे गांव का है। एक गांव के अगर व्यक्ति होंगे तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। उपकरण या मशीनों का वितरण आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार किसी भी 25 जनपदों में किया जा सकता है। निर्धारित वितरण स्थल से उपकरण या मशीन प्राप्त करने एवं अपने घर अथवा इच्छित स्थान तक स्वयं के खर्च पर ले जाने की संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित लाभार्थी और समूह की होगी। तो इसमें आपने ये जाना, और मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि जो भी इसका चयन किया जाएगा वो खादी और ग्रामोद्योग आयोग के प्रधान कार्यालय से वर्टिकल उद्योग अनुसार प्राप्त लक्ष्यांकों के आधार पर आवेदकों का चयन राज्य स्तरीय कमेटी के द्वारा किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा। तो आप लोगों ने ये जाना, और एक बहुत महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें अधिक से अधिक जो भी व्यक्ति इच्छुक हैं कार्य करने के, वह लाभ ले सकते हैं और अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इसी के साथ नमो बुद्धाय।